morning, students. Today we are starting a new poem, A Thing of Beauty, written by John Keats. Was a British romantic poet. Okay, ये थिंग ऑफ ब्यूटी एक पोयम है. इसका मीनिंग है सुंदर वस्तुएं. ये इसे जॉन किट्स ने लिखा है, जो एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है. ठीक है, रोमांटिक एज को बिलोंग करते हैं और ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के हैं. बिफोर यू रेड, वट प्लेजर डज अ ब्यूटिफुल थिंग गिव अस. ठीक है, वट प्लेजर मतलब कौन सा आनंद, डज अ ब्यूटिफुल थिंग गिव्स अस मतलब जो ब्यूटिफुल थिंग है वो हमें देती है. आर ब्यूटिफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग. ठीक है, कि क्या जो ब्यूटिफुल थिंग है वो एक खुशी का खजाना है. वर्थ ट्रेजरिंग, क्या वो एक अनमोल खजाना है या अमूल्य खजाना है. ये पूछा गया है इस पोएम को पढ़ने से पहले आपसे. ठीक है, कि आप इस पोएम को पढ़ने के बाद इसका आंसर देंगे, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी आपको पता है, इसका मीनिंग मैंने बता दिया, यानी कि सुंदर वस्तुएं. इज अ जॉय फॉर एवर, वो क्या होती है? जॉय फॉर एवर मीन्स हो गया आनंद का स्रोत, वो हमेशा हमें आनंद देती है. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, लवलीनेस मीन्स हो गया कि उनकी जो सुंदरता होती है. इंक्रीजेस मीन्स, इंक्रीज आपको पता है बढ़ना, डिक्रीज मीन्स घटना होता है और इंक्रीज मीन्स बढ़ना. ये दोनों क्या है? एंटोनिम्स है. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस यानी कि इसकी सुंदरता बढ़ती रहती है, यानी कि जो सुंदर चीजें होती है समय के साथ साथ जो उनकी सुंदरता होती है वो कैसी होती है? बढ़ते रहती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और इट विल नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, पास इनटू नथिंगनेस मीन्स होता है कि इनको कभी, पास मीन्स होता है जैसे क्या होता है कि हमारा, हम बोलते हैं ना कि टाइम पास कर रहे हैं. ठीक है, तो यानी कि हम समय बिता रहे हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर बोला गया. यहाँ पर पास का मीनिंग है कि बीतने के बाद भी, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि बीतने के समय बीतने के साथ साथ भी ये चीजें भुलाई नहीं जा सकती हैं. बट विल कीप अ बार ऑफ क्वाइट. ठीक है, पर ये क्या है? हमेशा क्या देती हैं? एक शांति देती हैं हमें. ठीक है, शांति देती हैं फॉर अस, हमारे लिए एक शांति प्रदान करती है. कैसा होता है? जो चीजें हमें अच्छी लगती है वो हमें क्या करती हैं? हमें मन करता है उन्हें बार बार देखने का, और वो कैसी होती है? सूदिंग होती है, सॉफ्ट होती है, तो वो हमें क्या करती है? आनंद प्रदान करती है. एंड अ स्लीप, और ये जो ब्यूटीफुल थिंग है वो हमें एक स्लीप प्रदान करती है, यानी कि एक नींद प्रदान करती है. फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, कैसी? जो कैसी होती है? अच्छे सपनों से. कैसी? स्वीट ड्रीम्स आपको पता है, अच्छे स्वप्न. फुल मीन्स हो गया भरी हुई, तो यानी कि एक नींद जो अच्छे सपनों से कैसी है? भरी हुई है. ऐसी नींद हमें ये जो सुंदर चीजें हैं वो प्रदान करती हैं. एंड हेल्थ, और क्या प्रदान करती हैं? हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती हैं. एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और जो सुंदर चीजें, जैसे नेचर की बात करें हम, तो नेचर हमें क्या प्रदान करती है? स्वच्छ हवा प्रदान करती है. तो ऐसी नेचर भी क्या है? सुंदर चीजों की कैटेगरी में आती है. एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हमें जो है क्वाइट ब्रीथिंग, हम कैसे धीरे धीरे सांस लेते हैं, तो ये हमारे साथ सांसों के साथ हम इन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. यानी कि हेल्थ, नीड, ये सारी चीजें हमें कौन प्रदान करता है? ये सुंदर चीजें. देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, देखो यहाँ पर मोरो किस सेंस में यूज हुआ है? टुमारो के सेंस में. टुमारो आपको पता है, टुमारो मीन्स आने वाला कल. ठीक है, तो देयरफॉर ऑन एवरी मोरो यानी कि प्रत्येक दूसरे दिन, यानी कि प्रत्येक जो आने वाला है. एवरी मीन्स होता है प्रत्येक, मोरो मीन्स हो गया टुमारो. ठीक है, तो यानी कि प्रत्येक आने वाले दिन में या दूसरे दिन, यहाँ पे लिखा प्रत्येक दूसरे दिन. आर वी व्रेथिंग, आर वी मीन्स हो गया हम, रेथिंग मीन्स होता है देखो माला गूंथना. जैसे आप जैसे माला बनाते हो ना, तो आप क्या बोलते हो? वी आर व्रथिंग, कि हम माला बना रहे हैं. ठीक है, तो व्रथिंग मीन्स हो गया माला बनाना. तो वी, तो क्या होता है? प्रत्येक दूसरे दिन वी आर रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. ठीक है, अ फ्लावरी बैंड हो गया फूलों की माला. व्रेथिंग मीन्स होता है गूंथना या माला बनाना. अब फ्लावरी बैंड हो गया फूलों का बैंड, आपको पता है कैसा होता है? गोल होता है. तो फ्लावरी बैंड मीन्स क्या हो गया? बैंड, फूल, फ्लावरी हो गया फूलों से बना हुआ, बैंड मीन्स एक गोल सर्कल में, यानी कि आप उसे कह सकते हैं फ्लावरी बैंड, यानी कि फूलों की माला. टू बाइंड अस, बाइंड मीन्स होता है बांधना, अस मीन्स हमें, टू द अर्थ, अर्थ आपको पता है पृथ्वी. तो यानी कि हम प्रत्येक दूसरे दिन या अगले दिन हम क्या करते हैं? एक माला बना रहे हैं बांधने के लिए. ठीक है, अपने को किससे बांधने के लिए? पृथ्वी से बांधने के लिए. स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, ठीक है, और ऑफ द ह्यूमन इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज. ठीक है, उसमें क्या है? स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस,
हमें क्या है, हमारे अंदर क्या है, निराशा है, स्पाइट ऑफ निराशा की दुर्भावना भरी हुई है हमारे अंदर, यानी कि निराशा भरी हुई है। ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ, और क्या है हमारे अंदर, डर्थ। देखो EARTH अर्थ हो गया, अर्थ के अगर हम डी लगा देते हैं तो डी अर्थ हो जाता है, डर्थ। ठीक है, डर्थ हो जाता है, तो इसका मीनिंग हो जाता है कम। ठीक है, आप देख रहे हैं कि एक ही अल्फाबेट लगाने से जो मीनिंग है वो कैसे चेंज हो जा रही है, ये भी आपको इस पोएम में देखने को मिल रहा है। DEARTH अर्थ यानी कि डर्थ, डर्थ मीन्स होता है कमी। तो इन ह्यूमन मीन्स हो गया निर्दयी, तो हमारे अंदर क्या है, निराशा है, हमारे अंदर जो मानवता की भावना है उसकी कमी है। ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर्स मीन्स होता है जो हमारे उच्च नैतिक सिद्धांत है, यानी कि जो हमारे अंदर नैतिकता होती है उसकी भी कमी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, ठीक है, यानी और क्या है, हमारे जो दिन है वो कैसे हैं, निराशा से भरे हुए हैं। तो ये सारी चीजें वो कह रहे हैं कि ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज। ठीक है, अनहेल्दी मीन्स क्या होती है, हेल्दी मीन्स हो गया अच्छी चीजें, अनहेल्दी मीन्स जो अच्छी नहीं है, यानी कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, और ये वो क्या बोल रहे हैं कि ये सारे वो तरीके हैं, यानी कि जो निराशा है हमारे अंदर भरी हुई, ठीक है, हमारे अंदर जो मानवता की कमी है वो, हमारे अंदर जो नैतिकता की कमी है वो भी, और हमारे जो ग्लूमी डेज मीन्स हो गया निराशा जनक जो दिन होते हैं वो, ये सारी चीजें क्या है, अनहेल्दी है, मतलब अच्छी नहीं है। एंड ओवर डार्क एंड वेज, और ये क्या है, एक मतलब ऐसे तरीके हैं जो हमें अंधेरे की ओर ले जाते हैं। वैसे इसकी मीनिंग ओवर डार्क एंड वेज के निर्दयी तरीके होते हैं। तो यानी कि ये सारी चीजें क्या है, बुरी हैं, जो हमें क्या कर रही हैं, एक अंधेरे की ओर ले जा रही हैं। ठीक है, तो ये कैसी थिंग्स हैं जो हमें क्या प्रदान करती है, कष्ट देती हैं ये सारी चीजें। ओके, मेड फॉर आवर सर्चिंग, और ये हमारे सर्च के लिए बनी हुई है कि हम इन सारी चीजों को सर्च करें, और इन जो सफरिंग्स हैं, मतलब जो हमारे ये निराशा के कारण हैं और दर्द के कारण है, इनको हम दूर करें। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, यस मीन्स हो गया हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल मीन्स होता है के बावजूद। सम शेप मीन्स हो गया रूप, सम मीन्स हो गया कुछ, ब्यूटी मीन्स हो गया सुंदरता, जो कुछ सुंदरता के रूप होते हैं। मूव्स अवे द पॉल, तो वो क्या करते हैं, मूव्स अवे मीन्स होता है हमें दूर ले जाते हैं, यानी कि दूर करते हैं या दूर ले जाते हैं। द पॉल, पॉल मीन्स होता है, देखो ऐसा होता है जैसे जो धुएं के काले बादल से बन जाते हैं ना, तो उन्हें पॉल कहते हैं। तो यानी कि एक वो बादल जो धुएं से बना है, ब्लैक, ठीक है, और वो कैसा है, पूरा काला है, तो उसे हम पॉल बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि मतलब पॉल किस लिए बोला है यहाँ पे, धुएं से बने बादल के लिए नहीं बोला है, यहाँ पे आपको मतलब घुमा करके ये बोला गया है कि जो हमारी जो सफरिंग्स होती हैं, यानी कि जो हमारे दुख होता है, ठीक है, हमारे अंदर की जो निराशा है, उसको यहाँ पे काला बादल बोला गया, यानी कि उसे यहाँ पे पॉल बोला गया। तो बोल रहा है कि कुछ ऐसे सुंदरता के कुछ ऐसे रूप होते हैं जो हमें इन काले बादलों से, इन निराशाओं से क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं, मूव्स अवे कर देते हैं हमें। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, कहाँ से, डार्क स्पिरिट हो गई जो हमारी निराश आत्मा होती है। ठीक है, स्पिरिट मीन्स होता है आत्मा, डार्क मीन्स हो गया, वैसे तो डार्क मीन्स क्या होता है आपको पता है, डार्क मीन्स होता है गाढ़ा, बट यहाँ पर डार्क का मीनिंग क्या है, निराश। निराश जो आपकी आत्मा होती है, उन सभी ये जो ब्यूटी के शेप्स होते हैं, रूप, वो उन सभी से क्या करते हैं, आपको दूर ले जाते हैं। सच द सन द मून, और उसमें जो अच्छे ब्यूटी के शेप हैं, यानी कि जो सुंदरता के रूप हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे सन हो गया, सूरज हो गया, द मून, चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पुराने ट्रीज हो गए, ठीक है, यंग ट्रीज हो गए, ठीक है, ये सारे क्या है, सुंदरता के रूप हैं। ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप, ठीक है, तो यहाँ क्या है, जो पुराने ट्री हैं, ठीक है, ओल्ड जो पुराने ट्री हैं, ओल्ड ट्री हैं, और जो यंग ट्री हैं, स्प्राउटिंग मीन्स होता है विकसित करते हैं, ठीक है, या फिर प्रदान करना भी, वैसे स्प्राउटिंग का मीनिंग होता है विकसित करना, पर यहाँ पे क्या है, प्रदान करना के सेंस में इसका यूज हुआ है। और शेडी बून, शेडी मीन्स हो गया, देखो शेड से बना है, SHADE, शेड मीन्स होता है छाया, ठीक है, शेडी मीन्स हो गया छाया से रिलेटेड, यानी कि छाया से ही जुड़ा हुआ है। तो शेडी मीन्स हो गया बून, बून मीन्स होता है वरदान, तो शेडी बून छाया का वरदान। तो ये पुराने और जो नए जो पेड़ हैं वो क्या कर रहे हैं, छाया का वरदान प्रदान कर रहे हैं। फॉर सिंपल शीप्स, फॉर सिंपल शीप मीन्स जो साधारण क्या होता है, शीप मीन्स होता है भेड़, तो यानी कि जो भेड़ होते हैं उनको, जो ये पुराने और नए ट्रीज होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें एक छाया का वरदान प्रदान कर रहे हैं, यानी कि छाया प्रदान कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो छाया है, उसे छाया का वरदान क्यों कहा गया है, क्यों, क्योंकि जो
गर्मियों के दिन होते हैं उसमें क्या होता है कि जो हीट होती है, जो गर्मी होती है, वो दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और जैसे ही हमको कहीं पे छाया मिलती है या ठंडी हवा महसूस होती है, ठीक है, वी फील अ कोल्ड फ्रीज और कोल्ड एयर, सो वी कैन फील अ अटमोस्ट प्लेजर और हैप्पीनेस। तो हम मतलब इन सारी चीज़ों से मतलब बहुत अच्छा फील करते हैं। अगर गर्मियों के दिनों में अगर हमें ठंडी हवा मिल रही है या फिर हमें एक छाया मिल रही है पेड़ की, तो हमें क्या होता है कि हम वहाँ पे थोड़ी देर रुक जाएं और वहाँ पे क्या लें, हम एक डीप क्या लें, ब्रेथ लें, यानी कि एक लंबी सांस लें, गहरी सांस लें। तो ये चीज़ें हमें गर्मियों के दिनों में क्या करती हैं, बहुत रिलीफ फील कराती है, बहुत अच्छा फील कराती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो भेड़ है उसे यहाँ पे जो छाया है उसे वरदान के रूप में कौन दे रहा है, पुराने और नए ट्री दे रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो छाया है उसे वरदान कहा गया है गर्मियों के दिनों में। किसके लिए? भेड़ के लिए। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि कुछ डैफोडिल्स हैं, वो बोल रहे हैं कि कुछ डैफोडिल्स हैं। डैफोडिल्स फूल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फूलों की कैटेगरी है डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ड। वो कहाँ पे खिलते हैं? जहाँ पे बहुत ज्यादा हरा भरा रहता है वहां पे ये डैफोडिल्स खिलते हैं। दे लिव इन, ठीक है, यानी कि जो ग्रीन जगह होती है, हरी भरी जगह होती है, वहां पे ये लिव इन रहते हैं, यानी कि वहां पे खिलते हैं। एंड क्लियर रिल्स, अब यहाँ पे क्लियर मीन्स हो गया साफ, रिल्स मीन्स होता है देखो छोटे छोटे झरने। ठीक है, छोटे झरने, तो यहाँ पे साफ जो झरने हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट। ठीक है, तो उनके आसपास क्या है, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट। कोवर्ट मीन्स होता है झाड़, तो उसके आसपास क्या है, एक झाड़ भी हो रही है जो वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे झाड़ियां भी हैं। मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। ठीक है, और ये सारे जो छोटे झरने हैं वो गर्मियों के सीजन में, ठीक है, क्या प्रदान कर रहे हैं, कूलिंग कोवर्ट, यानी कि ठंडी हवा भी प्रदान कर रहे हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ठीक है, यानी कि ये कहाँ पे है, ये जो छोटी सी रिल्स है, यानी कि जो छोटा झरना है वो कहाँ पे, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। ठीक है, यानी कि जंगल के बीच में है। फॉरेस्ट ब्रेक, वहां पे क्या है, झाड़ीदार जंगल भी है। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। ठीक है, स्प्रिंकलिंग मीन्स होता है छिड़कना, ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, ब्लूम मीन्स होता है खिलना। ठीक है, और यहाँ ब्लूम मीन्स होता है खिलना, ब्लूम्स। फेयर मस्क रोज, फेयर मस्क रोज मीन्स हो गया कि यहाँ पे क्या है, वो खिल रहे हैं। मस्क रोज यानी कि कैसे हैं, कस्तूरी, रोज मीन्स गुलाब है, कस्तूरी गुलाब है। फेयर मीन्स आपको पता है अच्छे। तो यहाँ पे जो ये नदियां हैं वो कैसे वहां पे जो नदियों के किनारे ये डैफोडिल्स खिल रहे हैं, तो ये अपनी सुगंध पूरी एरिया में क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, यानी कि छिड़क रहे हैं, यानी कि फैला रहे हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और ये सारी चीजें कैसी हैं, सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। ग्रैंडियर मीन्स होता है शान शौकत, ऑफ द डूम्स मीन्स होता है भाग्य। ठीक है, डूम देखो, DOOM, डूम, डूम मीन्स क्या होता है, नरक भी होता है डूम मीन्स। अगर हम डूम के लास्ट में DOOM के लास्ट में एस ऐड कर दे रहे हैं तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, तब इसकी मीनिंग क्या हो जाती है, भाग्य। ठीक है, तो दोनों की मीनिंग क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसा अभी हमने यहाँ पे अर्थ वाले में पढ़ा था। ठीक है, अगर जैसे हमने EARTH अर्थ लिखा है, उसके आगे हम D ऐड कर दे रहे हैं तो उसकी मीनिंग कमी हो जाएगी। और EARTH अर्थ की मीनिंग आपको पता ही है, वो क्या है, पृथ्वी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, वी केव इमेजिन फॉर ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे शान शौकत की बात की गई है। टूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। माइटी डेड मीन्स होता है वे लोग जो क्या थे, बहुत फेमस थे। ठीक है, तो उन लोगों की यहाँ पे, उन लोगों की शान शौकत की बात हुई है, यानी कि शक्तिशाली लोगों की शान शौकत की यहाँ पे बात हो रही है। तो वो बोल रहा है कि ये सारी चीजें जो अच्छी चीजें हैं, जो जिनकी ब्यूटी कभी भी खत्म नहीं होती है, वो इन्हीं शक्तिशाली लोगों के जैसे है। ठीक है, इन्हीं अच्छे लोगों, इन्हीं शक्तिशाली लोगों के जैसे है। क्योंकि जो शक्तिशाली लोग होते हैं उनकी जो महिमा की गाथाएं होती हैं वो भी टाइम के साथ साथ क्या होती हैं, आगे बढ़ते रहती हैं, और वो भी टाइम के साथ साथ अच्छी होते रहती हैं। ऑल लवली टेल्स, और ऑल लवली टेल्स यानी कि जितनी भी अच्छी कथाएं हैं, कहानियां हैं, दैट वी हैव हर्ड और रेड। दैट वी हैव हर्ड यानी कि जो भी हमने, हर्ड मीन्स होता है सुना, यानी कि जो भी हमने सुनी हुई है, और रेड मतलब पढ़ी हुई है। तो उन सारी कहानियों कैसी हैं, इन सुंदर वस्तुओं से उनकी तुलना की गई है, किनकी, कहानियों की। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अर्स फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग। तो वो बोल रहे हैं कि एन एंडलेस फाउंटेन, एंडलेस मीन्स होता है जिसका कोई अंत नहीं है, फाउंटेन मीन्स हो गया झरना, इमॉर्टल ड्रिंक मीन्स होता है अमृत का।
पोरिंग ऑन टू अस मीन्स हो गया कि जो हमारे ऊपर उड़ेलना, यानी कि हमारे ऊपर उड़ेल रहा है कोई, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग मीन्स हो गया स्वर्ग से। तो बोल रहे हैं कि ये जो सुंदर चीजें हैं वो ऐसा प्रतीत होती हैं कि जैसे वो क्या हो, एक एंडलेस फाउंटेन के जैसे हो, ठीक है। और एंडलेस फाउंटेन किसका? अमृत का जो एक कभी ना खत्म होने वाला झरना है, ठीक है, जो स्वर्ग से कोई हमारे ऊपर उड़ेल रहा है, ठीक है। तो ये एंडलेस फाउंटेन किसे कहा है? सुंदर चीजों को कहा है, ठीक है। तो इन सारी चीजों से आपको बताया है, समझ में आ गया होगा कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोयम है उसमें जॉन कीट्स ने जो वस्तुओं की सुंदरता है उनके बारे में बात की है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।